बिजनौर में धोखेबाज पत्नी की साजिश का हुआ खुलासा। प्रेमी के साथ मिलकर महिला ने डकैती के बाद गैंगरेप का लगाया था आरोप। लखनऊ में छठ पूजा के मौके पर नहीं होगी यात्रियों को मुश्किल। रेलवे ने बढ़ाई ट्रेनों के फेरे, यात्रियों को मिलेगी राहत। लखनऊ में दिवंगत कुशाग्र कनौजिया को दी गई श्रद्धांजलि। कुशाग्र कनौजिया को न्याय दिलाने के लिए निकाला गया कैंडल मार्च। बांदा में बुआई के समय पर डीएपी का भंडार हुआ खाली। खाद की कमी से परेशान है किसान। कई दिनों तक चक्कर काटने के बाद भी नहीं मिल रही खाद। बदायूं में कीटनाशक दवा लगाने से बर्बाद हुई फसल। पीड़ित किसान ने दवा विक्रेता के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। बिजनौर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक शादीशुदा महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर डकैती और गैंगरेप की झूठी साजिश रच डाली, जिसके बाद पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस के जरिए महिला और उसके प्रेमी को बेनकाब करते हुए साजिश का खुलासा किया। बता दें कि बीती रात एक अज्ञात बदमाशों पर घर में घुसकर डकैती और अकेली महिला के साथ गैंगरेप करने का आरोप लगाया था। विवेचना के क्रम में कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं कि जो ये पीड़िता है, पीड़िता का पिछले 10-12 साल से एक व्यक्ति जो पीछे मेरे खड़ा है, पुष्पिंदर चौधरी, इसके साथ उसके संबंध थे। विवेचना के क्रम में ये भी आया प्रकाश में, जो 19 अक्टूबर को चोरी की घटना हुई थी, उस समय भी ये व्यक्ति घर पर आया था और एक लगभग इंटरोगेशन में निकल के ये आया कि लगभग 40,000 रुपये चोरी करके गया था। 14 तारीख की शाम को लगभग 5:51 पे पीड़िता ने इसको पुष्पिंदर चौधरी को घर पे बुलाया, क्योंकि पीड़िता के परिजन धामपुर गए थे एक फंक्शन के लिए। तो वो धामपुर निकले और इसने घर पे बुलाया और इसने ये सारा सामान जो आपको दिख रहा है, चांदी का सामान है, जेवर है। विवेचना के क्रम में तथ्य में ये भी आया प्रकाश में कि जो चोट पीड़िता को आई है वो उसने स्वयं की है, इसके साथ मिल के की है। अभी तक की विवेचना में दुष्कर्म की कोई बात की पुष्टि। उत्तर रेलवे ने पहले दिवाली उसके बाद छठ पूजा के पर्व पर यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए 37 अतिरिक्त ट्रेन चलाकर 309 अतिरिक्त फेरे लगाने का निर्णय लिया है, जिससे त्योहारों में अपने घर जाने वालों और त्योहार को संपन्न कराकर अपने काम पर लौटने वालों को सुविधा मिल सके। लखनऊ में आज इसकी जानकारी देते हुए मंडल रेल प्रबंधक मनीष थपड़ियाल ने बताया कि यात्रियों को सुविधा के साथ पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है। भीड़ को देखते हुए आरपीएफ के जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है और टिकट के लिए स्पेशल काउंटर भी बनाए गए हैं। जैसा कि आप लोग को भी पता है कि हर वर्ष की भांति इस बार भी त्योहार के मौके पे और खास तौर की दीपावली और छठ के मौके पे नॉर्दर्न रेलवे में काफ़ी सारी स्पेशल ट्रेन चलाई गई। इसमें लखनऊ मंडल की भी अच्छी भागीदारी रही। हम लोगों ने भी यहाँ पे 37 पेयर ट्रेन चलाई हैं एक्स्ट्रा, जिससे कि पैसेंजर्स को अपने घर जाने में सुविधा हो सके। हम लोगों ने इसमें काफ़ी बृहद इंतजाम किए हैं स्टेशन पे। सबसे पहले तो ये है कि सारे पैसेंजर्स को हम अवगत करा रहे हैं कि वो भीड़ में एकदम परेशान ना हो, एक पंक्तिबद्ध तरीके से जाएं और कोई भी ज्वलनशील पदार्थ वगैरह कैरी ना करें, जिससे कि ट्रेन में लोगों को। लखनऊ के इस्कॉन के वरिष्ठ भक्त सुमित कनौजिया प्रभु के बेटे के भतीजे कुशाग्र कनौजिया की पिछले दिनों कानपुर में निर्मम हत्या कर दी गई थी। सभी हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर संत निरंकारी भवन से सिंगार नगर मेट्रो स्टेशन तक कैंडल मार्च निकाला गया। ये कैंडल मार्च इस्कॉन मंदिर अध्यक्ष और इस्कॉन भक्त वृंद द्वारा निकाला गया। साथ ही कुशाग्र कनौजिया को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। हमारे भतीजे कुशाग्र कनौजिया की कानपुर में 30 तारीख को अपहरण करके फरोख्ती के लिए हत्या हो गई थी, जिसमें मुकदमा पंजीकृत है और जो मुलजिम है वो जेल भी चले गए। हमारी सरकार से और प्रशासन से ये मांग है कि इसमें जिन लोगों ने नाबालिग बच्चे की हत्या की है, मासूम बच्चे की हत्या की है, उनको फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलवा के फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि समाज में ऐसा कोई भी काम करने से पहले तौबा। बांदा में रबी की बुआई के समय में डीएपी का भंडार खाली हो गया है। ऐसे में किसानों के सामने खाद का संकट आ गया है, जिसके चलते एक बोरी खाद के लिए भी बिक्री केंद्रों सहित सहकारी समितियों में मारामारी चल रही है।
वहीं किसानों का कहना है कि रबी की बुआई अधिकतम 15 नवंबर तक की जानी चाहिए, लेकिन समय पर जेपी न मिलने से बुआई पिछड़ रही है, जबकि खाद के लिए सुबह 4 बजे से लाइन लगाना पड़ता है और खाद आते ही खत्म हो जाती है। कई दिनों तक चक्कर काटने के बाद भी खाद नहीं मिल रही। हाँ। इसके कोई टोकन नहीं था। हाँ। आवाज कह रहा है मेरा 150-200 टोकन है। अच्छा, बिना टोकन वाले को कल इसने शाम को खाद दिया है। मतलब ये लोग टोकन खत्म होने के बाद दिया है, तो ये बदमाशी कर रहे और हैं। रात भर में ये कह रहा है कि मेरे टोकन इतने जो हैं। आप लोग कब से बैठे हैं? मैं 3 दिन से आ रहा हूँ। बराबर। किस गांव से? बदायूं में मिर्च की फसल में कीटनाशक दवा लगने से फसल बर्बाद होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद किसान ने दवा विक्रेता के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। वहीं तहरीर में प्रार्थी ने बताया कि उसने दवा विक्रेता से उसके कहने पर 1500 रुपए की दवा ली थी, लेकिन खेत में दवा डालते ही फसल मुरझाने लगी और पूरी नष्ट हो गई। बरेली के थाना कैंट क्षेत्र में एक महिला को छोटा हाथी ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से महिला बुरी तरह घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच पड़ताल में जुटी। ये क्यारा आ रही थी अपने मायके, तो ऑटो से जैसे ही उतरी वैसे ही छोटा हाथी वाले ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल हो गई, क्यारा अस्पताल में एडमिट कराया, फिर वहीं डेथ हो गई। ये कंधार खिलाने आ रही थी सर। बरेली में पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसे बदमाश बाइक सवार बदमाशों को जब दुश्मन घर पर नहीं मिला तो उन्होंने घर के बाहर झुंड में खड़े एक बछड़े को गोली मारकर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद मामले की शिकायत एसएसपी से की गई। उनके 2 ही बेटे, मेरी मौसी एक पैर से अपाहिज हैं, वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकती हैं। मेरा भाई सब्जी लेने के लिए गया था तो उसके पटाखा मारा किसी लड़के ने, तो उसने कहा होगा मेरे क्यों मारा, तो उसके थप्पड़ मारे और तमंचा रख दिया उसके सर पे। इस पे हमने 13 तारीख को पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की, उसकी हमें कॉपी नहीं दी गई और ना पुलिस ने कोई स्टेप उठाया। उसके बाद हमने सोचा बच्चा है, हो गया रफे, लेकिन उन्होंने नेक्स्ट दिन उसे चाकुओं से घायल फिर से कर दिया और वो सिद्धिविनायक में एडमिट है। इस टाइम गंभीर हालत में है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कल नाइट में हमारे घर पे 3 गुंडों ने गोलियां चलाई हैं, जिनका नाम है रोहित राणा, रोहन ठाकुर और सोनू लवेड़ा का। बहराइच में ई रिक्शे से अपने घर जा रही एक युवती के साथ शहर स्थित आवास में लाकर चालक और एक अन्य के द्वारा दरिंदगी करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवती की हालत गंभीर होने पर आरोपियों ने उसे जिला महिला अस्पताल छोड़ा और मौके से फरार हो गए। वहीं डॉक्टरों की सूचना पर एसपी सिटी थाने की पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और पुलिस ने युवती की मां की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू की। 20-21 वर्ष की एक युवती है जो कि अपने ननिहाल से उसको अपने घर जाना था और रास्ते में उसकी चाची को मिलना था कैसरगंज में, और वहाँ पर वो चाची उसको नहीं मिली और उसके बाद वो बता रही है कि वहाँ पर एक बैटरी रिक्शा वाला है जो कि उसने कहा कि तुमको घर छोड़ देंगे, उसके साथ वो बैठ गई है। वो उसको झांसा दे करके नगर क्षेत्र में ले आया है और यहाँ पर अपने कमरे पर ले जा करके उसने उसके साथ दुष्कर्म की घटना की है। उसकी मां की तहरीर पर, पीड़िता की मां की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। अतिशीघ्र पीड़िता का जो मेडिकल कराया जा रहा है, अतिशीघ्र मेडिकल और बयान के आधार पर उस पूरी घटना का अनावरण किया जाएगा और जो अज्ञात व्यक्ति है उसकी तलाश की जा रही है, अतिशीघ्र उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। क्या लखनऊ भी रेफर किया जा रहा है? लड़की को चिकित्सक को वहाँ मेडिकल कराया जा रहा है। देवरिया में पुलिस ने लूट की घटना का सफल अनावरण किया है। साथ ही लूट के जेवरात, अवैध शस्त्र और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ कुल 5 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि बीते दिन कुछ अज्ञात बदमाशों ने स्कूटी से वापस घर जा रहे एक युवक को टक्कर मारी थी और युवक के पास से जेवरात से भरा झोला लेकर फरार हो गए थे। ये देवरिया जनपद में सुरौली थाना क्षेत्र की घटना है, जिसमें ये घटना 7 नवंबर को शाम के समय घटित हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति जो स्कूटी पे जा रहे थे उनको 3 बाइक सवार लोगों द्वारा धक्का मार के गिरा दिया गया था और कुछ जेवर और चांदी से संबंधित कुछ सामान जो उनके झोले में था
वो बैग लेकर ये लोग फरार हो गए थे। इस प्रकरण में सुसंगत धाराओं में थाना सुरौली पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। इस प्रकरण को सक्सेसफुली थाना सुरौली और एसओजी की टीम द्वारा वर्कआउट कर लिया गया है और इस घटना में जो बाइक पर सवार 3 व्यक्ति थे उन सभी व्यक्तियों को और उनके अलावा 2 अन्य व्यक्ति जो इस पूरी घटना में मुखबिरी करने में और योजना बनाने में शामिल थे, कुल मिलाकर 5। कुशीनगर से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां बच्चों के विवाद में हैवानों ने एक व्यक्ति की भाले से घोंपकर हत्या कर दी। घटना के बाद से इलाके में कोहराम मचा हुआ है। वहीं इस घटना में कुछ अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मथुरा में पटाखा बाजार में दिवाली के दिन भीषण अग्निकांड में झुलसे लोगों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल 7 लोगों का इलाज जारी है। वहीं जिला प्रशासन ने मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की है। दैवीय आपदा कोष से इस सहायता राशि को दिया जाएगा। वहीं डीएम ने बताया कि हादसा बेहद दुखद है। प्रयागराज के रसार गांव के पास नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार पिकअप ने एक 6 वर्षीय मासूम को रौंद दिया, जिसके बाद मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गाड़ी चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया, जिसके बाद स्थायी लोगों ने इसकी जानकारी चौकी इंचार्ज और थाना अध्यक्ष हंडिया को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रायबरेली में एक कलयुगी बेटा बहू के द्वारा अपने पिता को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। मामला मिल एरिया थाना क्षेत्र का है, जहां आज पीड़ित पिता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक के सामने न्याय की गुहार लगाई। उनका कहना है कि उनके बेटे और बहू के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। खबर उन्नाव से है, जहां आगरा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार अनियंत्रित डबल डेकर बस ने आगे चल रही डीसीएम में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही डीसीएम पलट गई। इस दौरान डीसीएम में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जाँच पड़ताल में जुटी। हम लोग लखनऊ से इटावा रहे थे। मुलायम सिंह के यहाँ वो पार्टी थी, उनके पिताजी खत्म हो गए थे, तो क्या बोलते करते हैं क्या, अरे चलो माते कुछ किए थे वो, मतलब भंडारा मतलब करते थे। तो हम लोग खाना बनाने के लिए जाते थे। पीछे से हम लोग पीछे बैठे थे, तो पीछे से आया, पता नहीं कैसे क्या हुआ, मतलब पीछे से टक्कर मार दिया। कितने लोग थे आप लोग? हम लोग थे लगभग 40 वाले से लोग, 40-42। लखनऊ एक्सप्रेस वे पे आज सुबह तड़के 4 बजे के लगभग लखनऊ से आगरा की तरफ जा रही एक डीसीएम और एक बस में टक्कर हो गया। थाना बेटा मुजावर के क्षेत्र में 252 किलोमीटर के पास दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति मौके पे ही मृत्यु हो गई थी और एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हुई। अन्य 24 अन्य लोग घायल हुए थे, जिसमें 12 लोगों को इलाज के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। 12 अन्य लोगों का इलाज चल रहा है, जो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।